समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। 18 से 22 नंबर तक आत्मा के स्वरूप निरूपण वर्णन चल रहा है। 21 नंबर में उस परमात्मा के लक्षण जो है वो कैसे कह रहे हैं। आसीनम दूरम व्रजति, वो पास में रहते हुए भी दूर तक रहता है। दूरम व्रजति मन दूर तक चलता है, व्रजति मन चलता है, तो दूर तक चला जाता है। माने पास में है। कैसे इसको समझे। आत्मा हमारे अंदर है, अंतर्यामी के रूप में, और परमात्मा के रूप में बाहर है, दूर है, और आत्म परमात्मा एक है। शयानो याति सर्वतः, अपने अंदर सोया हुआ है तो सभी ओर जाता है। कस्य कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुर्मर्हसि। ईशावास्य उपनिषद के 4 और 5 श्लोक में भी इसी प्रकार है। तद्धावतो अन्य तद्धावतो अन्यन अत्येति तिष्ठत तस्मिन् यथा मातरस्वा दधाति। अर्थ क्या है कि वो कहीं नहीं जाता है, वो रहता है, मगर जो गतिशील वस्तुओं को भी अतिक्रमण कर लेता है। ये जो भाषा है ना, ये सब सिंबलिक भाषा है, ये अलंकारिक भाषा है, क्योंकि उस परमात्मा के बारे में वर्णन करना कठिन है, दुर्विज्ञेयत्व है। जानना तो कठिन है, दुर्विज्ञ मतलब जानना कठिन, और वर्णन करना भी कठिन है। इसीलिए वो एक लगता है ऊपर से कि उटपटंग भाषा बोलता है, कि वो अंदर रहते हुए भी बाहर है, बाहर रहते हुए भी अंदर है, सोता हुआ भी बाहर चला जाता है, पास में रहते हुए दूर है। तो बोले ये ऋषियों को ना कोई एजुकेशन कल्चर तो था नहीं, कुछ ना कुछ उठपटांग। जैसे बच्चे लोग बोलते हैं राजू खाएगा, हम खाएगा नहीं है, हम पिएगा नहीं है, हम सोएगा नहीं है, हाँ हाँ खाएगा, कुछ कुछ ऐसे बोल देता है। ऐसे ऋषियों लोगों ने बोला है। मैक्स मुलर या कुछ वेस्टर्न थिंकर्स ने कभी कभी जो कंफ्यूजन वर्ड्स लगा उपनिषद के, केनोपनिषद में ऐसे, अगर कोई कहता है कि मैं जानता हूं तो नहीं जानता, अगर कोई कहता है नहीं जानता हूं शायद जानता है, तो हो गया। इसको लेकर के मैक्स मुलर ने बताया, आई थिंक दे वर कंफ्यूज। ऐसे नहीं है, वो आत्मा तत्व के स्वरूप ही ऐसे है। वो जानबूझ करके रिडल पजल के भाषा में यूज किया है। तो यहां पर भी ऐसे आसीनो दूरम व्रजति, पास रहता हुए भी दूर चला जाता है। शयानो याति सर्वतः, वो इसको कैसे समझना। जब आप पास में रहते बोल रहे हैं तो आत्मा, जब दूर में रहते कहते परमात्मा। जैसे अभी जो हमारे जो सांसें हैं ना, वायु ही हमारे अंदर जब आ जाती है वो सांस बन जाती है, और जो सांस जब बाहर चले जाते हैं तो वायु हो जाता है। और वायु कहाँ नहीं है, चारों तरफ बाहर है, सर्वव्यापी है। इसी शैली से अग्नि देखो, अग्नि जो मेरे सामने है, लकड़ी है और हमने जला दिया था अग्नि, और वो अग्नि बाहर भी है, व्याप्त है, कहीं भी जाओ अग्नि मिलेगा। इस दृष्टि से आकाश, ये तीनों का एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पानी के लिए भी समझ सकते हैं, पृथ्वी के लिए समझ सकते हैं। जिस जमीन पर हम बैठे वो हमारे पृथ्वी, हमारे लिए समीप है। और जो पृथ्वी का पूरा टोटल अफ्रीका से लेकर के जो मेरू है, वो लास्ट है, एड्स है, वो भी पृथ्वी है। तो पृथ्वी बोल सकती है पता है मैं तेरे पास रहते हुए भी तेरे से बहुत दूर है। पृथ्वी जल
अग्नि, वायु, आकाश सब बोल सकते हैं कि नहीं? आकाश अंदर जब रहते हैं तो आकाश, हृदय काश बोलते हैं, हृदय आकाश। और जब बाहर है, आउटर स्पेस है, बाहर है। बस योग वशिष्ठ में एग्जाम्पल है, समुद्र है, उस समुद्र के पानी को एक कुंभ में, कुंभ माने घड़ा, कुंभ में पानी डाला और उसको बांध दिया, उसको बांध दिया अच्छी तरह से और उसी में डाल दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, पय कुंभम, फिर अर्णव जलम, माने कुंभ में जल है, अर्णव में जल है, अंतः जलम बहिर्जलम, अंदर भी जल है बाहर भी जल है। तो लगता है कि अभी अलग अलग है। नमकीन पानी के कारण कुंभ जो घड़ा है कुछ दिन के बाद फट गया। अब क्या होगा? जलम जले लिनी लिनीयते, एक जल, छोटा जल बड़ा जल में विलीन हो गया। कहीं अभी वायरल हुआ था, शायद 1920 में किसी एक लड़की ने बोतल में डेट लिखा था 1900 ये, और उसका बर्थडे लिखा था और उसे बंद बांध करके छोड़ दिया था। कांच है, स्ट्रॉन्ग है, शायद कुछ हुआ नहीं। घूमते 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 कहीं एक दूसरे सागर में पहुंचा, और कितने साल के बाद फिर उसको निकाला गया। जरूर इट विल बी ए गुड ग्रेट न्यूज। फिर पता लगाया जाएगा कि ये एड्रेस में कोई है क्या, तो बुढ़ी हो गई होगी ना। वो जैसे वो जो क्या है, वो जो जो जहाज डूब गया था, वो क्या नाम है, टाइटैनिक। जो यंग लड़की थी हीरोइन, वो बाद में कहीं वृद्धा होते समय उसका इंटरव्यू चल रहा था, जो हीरो वाला वो मर गया लग रहा है, वो अकेले है वो, और कुछ दिन पहले इंटरव्यू था। तो ऐसे ही तो कहने का मतलब है पानी, सब पानी पानी, बाहर पानी, अंदर आकाश में भी। ये एग्जाम्पल से समझते हैं, आत्मा भी ऐसे। जब आत्मा के बारे में बोलते हैं तो पास है, नजदीक है, कहीं जा नहीं रहा है। और जब परमात्मा के बारे में बोलते हैं दूर है, सब जगह गया हुआ है। आसीनम दूरम व्रजति शयानम याति सर्वतः। ईशावास्य में मैंने बताया था ना, क्या तद्धावतो अन्यन तद्दवेति तिष्ठत्। आत्मा खाली है, बैठा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है ईशावास्य में। मगर धावतो, जितने सब गतिशील व्यक्ति वस्तु है, जैसे सूर्य है, वायु है, उसको अतिक्रमण कर लेता है। अतिक्रमण माने उससे परे भी वो आत्मा है। सूर्य जहां जाएगा वहां भी पहले से ही परमात्मा रूप में है, ये बात है। उसके बाद ईशावास्य में भी इसी ढंग का है, तद एजति तन्ने जति, श्लोक है। तद एजति, एजति माने चलन होना, वो चलन होता भी है और चलन नहीं भी होता है। चलन होता है माने सोपाधिक ब्रह्म चलन होता है। अब हम लोग सोपाधिक ब्रह्म बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आत्मा चलता है। तन्ने जति, निरुपाधिक रूप में, कहीं जाता नहीं है, कहीं चलता नहीं है, ऐसे समझना। तन्ने तदे जति, तन्ने जति, तदूरे तदवंते के, पास में है, अंतिक माने पास, बहुत पास में है वो और वो दूर में। एक ही व्यक्ति कैसे दोनों हो सकता है? वस्तु की दृष्टि से कभी दो नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर है, जैसे ये है मेरे पास है, फिर और दूसरे के पास दूसरा हो सकता है, यही नहीं हो सकता है। जैसे ये पेन है, अभी डॉक्टर शैली के पास था, अब उन्होंने दे दिया छोटा सा, अभी मेरे पास आ गया, तो अभी मेरे पास है, फिर वो दो नहीं हो सकते। बोले नहीं, मेरे पास और एक मैजिक है, तो वो अलग है, दो होगा। ठीक है, एक ही दोनों नहीं हो सकता। और परमात्मा दोनों में है, यहां भी है वहां भी। परमात्मा दोनों में है, इसमें भी है उसमें भी है। देखो
कहते क्या, वो एजति चलन होता है, जीवात्मा रूप में चलन, सोपाधिक ब्रह्म। चलन नहीं होता है, निरुपाधिक ब्रह्म। तद दूर है, बहुत दूर है, परमात्मा के रूप में निरुपाधिक, और पास में है सोपाधिक। तदंतरस्य सर्वस्य, सब ये ईशवस्य का बोल रहा हूं, सबके अंदर है वही, सबके अंदर है वही, और सर्वस्य अस्य बाह्यतः, सबके बाहर भी वही, अंदर भी है बाहर भी है। ये है परमात्मा के लक्षण, ये बताया था 21 नंबर में। आ गया। अब आगे 22 नंबर में भी वही बता रहे हैं। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। अशरीरं शरीरेषु, शरीर के अंदर रहते हुए भी वो आत्मा अशरीर है। शरीर वाला हो सकता है, शरीर वाला भी जस्ट शरीर के दृष्टि से बोल रहे हैं। अच्छा, जब शरीर वाला कहेंगे, ये कौन सा लक्षण होगा बताओगे? स्वरूप लक्षण या तटस्थ लक्षण या नेति नेति लक्षण? शरीर वाला, शरीर के दृष्टि से। जब अशरीर कहेंगे, नहीं सिंपल है। और जब आ गया नहीं भी जब आ गया नहीं नहीं। देखो, शरीर वाला जब बोल रहे हैं तब तटस्थ हो गया, अशरीर जब बोल देते हैं तो नेति नेति हो गया। मगर जब आत्मा कहेंगे कौन सा लक्षण हो जाएगा? स्वरूप लक्षण। बस, शरीरम अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। अनवस्थेषु माने अनित्य वस्तु, अनवस्थेषु माने अनित्य वस्तु, अनित्य वस्तु में वो नित्य वस्तु अवस्थित है। वो महानतम, वो महान है। महान के द्वितीय केश में महानतम हो, वो महान है, विभुम है, वो विभु है। आत्मानम, अनवस्थेषु अर्थात अनित्य वस्तुओं में, अवस्थितम, वो आत्मा अवस्थित है। अवस्थित का अर्थ है जो वो स्थित है, स्थिर है। महानतम, महान स्वरूप है, स्वरूप लक्षण है। विभुम है, आत्मानं मत्वा, ऐसे जान करके धीर पुरुष न सोचती, वो धीर पुरुष कभी भी शोक नहीं करता है। वो बताया ये तो। अब इतना तक बताने के बाद अब आत्मा के दुर्विज्ञेयत्व, आत्मा के जो दुर्विज्ञ हैं, फिर भी कोई ना कोई तो उपाय होगा ना उसको जानने के लिए। अगर उसको नहीं जान पाएंगे तो फिर साधना क्यों करें? अभी आप कोई नदी, तालाब, समुद्र के पास जाते हो, ठीक है, आपको कोई कहेगा एक लकड़ी हम देते हैं, 1 घंटा तुम पानी में ऐसे मारते रहो, तो क्या फायदा होगा? 1-2 मिनट बच्चे जो है खेलते हैं, उसके बाद खत्म। हिरण्याक्ष भी बहुत इतना बलशाली था, ब्रह्मा के साथ युद्ध करने के लिए कहा नहीं बाबा हम करेंगे नहीं, तो वो जो लहरें हैं उसी को साथ ही थप्पड़ खा मार रहा था, जैसे लाड़ उड़ रहा था उसको मार रहा था। कितना तक करेगा? थक जाएगा ना। है, मेरा ये एग्जाम्पल बताने का प्रयोजन है, जो निष्प्रयोजन है, जो निरर्थक है, उसको ज्यादातर मनुष्य नहीं कर सकता, वो करेगा नहीं। खेल के दृष्टि से मजाक में करेगा तो थोड़ा समय करेगा, फिर थक जाएगा, छोड़ देगा।
समझ में आ रहा? तो अगर आत्मा को, अभी उसको लेकर के मैं यहां समझाना चाहता हूं, आत्मा दुर्वेग्य है, आत्मा का जानना कठिन है। ये नहीं कहा गया था आत्मा अज्ञेय है। आत्मा अज्ञेय नहीं है, अज्ञेय एक शब्द है। हिंदी साहित्य में अज्ञेय कविता आधुनिक कविता के रूप में माना गया है। तात्सायन यज्ञ एक कवि भी है, साहित्यकार है। तो अज्ञेय माने उसके बारे में जान नहीं सकते, ऐसे नहीं है, जान सकते हैं। वो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, वो ज्ञेय है, दुर्विज्ञ है, कठिन है। तो बोले उपाय क्या है? बोले चलो उपाय हम अभी 23-24 श्लोक में बता रहे हैं, समझ में आए? उस आत्मा हालांकि दुर्विज्ञ है। अच्छा, ये जो 22 नंबर में श्लोक है ना, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, एग्जैक्ट भगवान कृष्ण 13 अध्याय में, आई डोंट नो आपके पास किताब है कि नहीं, 27 नंबर श्लोक में है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, सब भूतों में परमात्मा तिष्ठन्तं, कैसे? समान रूप में, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, बिना, जो अनवस्थितम जब होता है ना, अनवस्थेषु, इसको यहां पर कहते हैं विनश्यत्सु। वहां अनवस्थे अनित्य वस्तु और यहाँ विनाशील वस्तु, विनश्यत्सु विनश्यन अविनश्यंतम, अर्थात जो आत्मा है वो अविनाशी है, ऐसे जो जानता है, यह पश्यति सपश्यति, जो देखता है वो असली रूप में वो देखता है। ये केवल देखो कितना नजदीक है भगवान ने जो कहा, तो सोर्स कहां से लिया? यहीं से। गीता के श्लोकों में ज्यादा, अगर मदर बोलते, मदर इंस्टीट्यूशन कहते हैं ना, तो मदर जो मेन रूट है, गंगोत्री है, वो है कठोपनिषद सबसे ज्यादा। फिर श्वेता श्वेत्र उपनिषद है, अन्य अन्य थोड़ा थोड़ा एक दो उपनिषद में है, मगर सबसे ज्यादा है वो क्या है? कठोपनिषद। और गीता का जो चित्र भी है ना भगवान पीछे वाला, भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ, वो अभी जस्ट 2-3 श्लोक के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट बल्ली भी, अभी बल्ली तो खत्म हो जाएगा 2 श्लोक के बाद, फिर जो नेक्स्ट बल्ली आएगा उसमें वही है। ठीक है, तो शरीरम शरीरेषु अनवस्थे अनवस्थेषु अवस्थित। अच्छा, और एक बता रहे, शरीरेषु, है ना, शरीरेषु, ये बताना चाहते हैं जब मनुष्य मरता है ना, वो मरता है तो आत्मा परिवर्तन नहीं होता, आत्मा एक ही है, शरीर परिवर्तन, अलग अलग शरीर, शरीरेषु माने अनेक शरीर में आत्मा आती है, शरीर अनेक होते हैं मगर आत्मा एक है, इसलिए अशरीरम एक वचन है मगर शरीरेषु बहुवचन। देखना, इसको अगर अगेन गीता में जाएंगे ना, 2य अध्याय में, उसमें भी वही मिलेगा। कैसे? कहा? 2य अध्याय का स्टार्टिंग में आप देखो, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ थोड़ा, अच्छा आपको इजी हो जाएगा। देखो, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। आत्मा के लक्षण के बारे में बता रहे थे, वो कैसे? देखो, वो थे एग्जाम्पल ले लो कि अब हम जीवित है, जब कुमार होता है ना, छोटा बच्चा, तो कहता मैं बालक हूं, फिर वही बढ़ जाता है तो कह देता मैं युवक हूं, फिर कह देता है कि मैं वृद्ध हूं। तो कहते ये शरीर की 3 अवस्था है, कुमार अवस्था, युवक अवस्था, बालक अवस्था, और जो मैं हूं वो एक ही आत्मा, मैं एक ही हूं, मैं युवक हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं। द चाइल्डहुड, यूथ एंड द ओल्ड एज आर द क्वालिटीज ऑफ बॉडी, नॉट द आत्मा। बोले अगर ऐसे समझ गए, हाँ, देहांतर प्राप्ति, एक शरीर, ये तो एक ही शरीर में 3 अवस्था,
मगर अभी एक शरीर से दूसरा शरीर, देह अंतर माने अनेक शरीर, जो शरीर है सो यहाँ कहा गया प्राप्ति ही, आत्मा एक ही रहती है। धीरस्तत्र न मोहयति, जो धीर है वो मोहित नहीं होता है। क्यों? मर जाने के बाद जानता है कि आत्मा तो कभी नहीं मरती है और नेक्स्ट कहीं भी आएगी फिर। ये बात तो शरीर यीशु से समझना है। अनेक शरीर, 84 लाख योनि शरीर में वो आता है ना। ये हो गया। अब है प्रसिद्ध श्लोक है ये, जो भी वक्ता लोग होते हैं आत्मा के बारे में वर्णन करते हैं तो जरूर इस श्लोक को बोलते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैषे वृणते तेन लभ्यः, तस्यैषात्मा विवृणते तनं स्वाम्। एग्जैक्ट नो चेंज, यही श्लोक मुंडक उपनिषद में 3 नंबर में, मुंडक उपनिषद के 3 अध्याय के खंड में, 2 खंड में 3 नंबर श्लोक में है। सेम, नो चेंज, एक भी शब्द चेंज नहीं, क्योंकि ऋषि है। कैसे 2 अलग अलग ऋषि तो है ना, मगर उनके अंदर से जो श्लोक के रूप में निकला, इनके अंदर में वही श्लोक के रूप में निकला, और वेद व्यास जी ने उसको कंपाइल भी कर दिया उसमें और इसमें। ठीक है। अच्छा, उसमें जो टॉपिक है वो साधना के बारे में है। सही, जो श्लोक है सही में है, और बताने के लिए साधना के बारे में। और इसमें यहाँ साधना के प्रसंग में नहीं है, यहाँ आत्मनिरूपण के प्रसंग में, आत्म तत्व को जानने के प्रसंग में। आत्म तत्व कैसे जानना है, क्या है, तो श्लोक देखना, अर्थ देखना। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, इस आत्मा को प्रवचन से नहीं जान सकते हैं। हम सोच रहे थे अब छुट्टी कैसे, क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, बस अभी छुट्टी दे दो, क्योंकि प्रवचन से आत्मा को नहीं मिलेगा। बोल दिया, प्रवचन से आत्मा नहीं मिलेगा, तो इसलिए बस छुट्टी दे दो। अच्छा, आप करोगे क्या? करेंगे, अपने मस्ती करेंगे। तो 84 लाख में तो करके आए हो, फिर अभी और मस्ती चाहेंगे, फिर तो जिंदगी और आत्मा को नहीं जान सकते। अर्थात प्रवचन एक डायरेक्ट साधन नहीं है। न लभ्य, न मेधया, तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है। ग्रंथ की धारण शक्ति को कहते हैं मेधा। मेधा क्या है? ग्रंथस्य अर्थ धारण शक्ति है। तो वो उससे भी नहीं जान, तुमने बहुत श्लोक पढ़ लिया, वेद का अर्थ जान लिया, उससे भी प्रवचन आत्मा नहीं मिलेगा। फिर न बहुना श्रुते न, कितने साल से सुन रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ना, ये जो वृंदावन के जो भागवत बोलते हैं, जहां भी जाते हैं कुछ कुछ डिवोटीज कॉमन है, तो पता है मैं 25 साल से इनका सुन रहा हूँ, और लगभग इनका मैं 100 बार सुन चुका हूँ। साल में 4 तो होता ही, कैंप में कहीं भी जाते हैं, आजकल तो विदेश चले जाते हैं और भी मजा आता है, विदेश भी जाके सुनते हैं। और फिर भी मेरे अंदर से जो काम क्रोध है वो दूर नहीं हो रहा है। क्यों? ना बहुना होते ना, बहु सुनने से भी आत्मज्ञान नहीं मिलता है। फिर कैसे होता है? यमे वेश वृणते, परमात्मा जिसको वर्ण करते हैं, यम, यम माने जिसको, साधक को, एषः, एष माने परमात्मा, जिसको, ये साधक जिसका वर्ण कर, 2 अर्थ है यहाँ। देखो, यम माने परमात्मा, फर्स्ट यम माने परमात्मा, एष माने साधक। अर्थात जो साधक
परमात्मा को वरण करना पड़ता है, वरण माने पूर्ण समर्पण करना पड़ता है, तब मिलते लभ्य तस्येष आत्मा, वो ही आत्मा को प्राप्त करते हैं। फिर आत्मा भी अपने स्वरूप को अनावृत कर देते, विवृणते माने खोल देता है। एक एग्जाम्पल से बता रहे, घूंघट लगी हुई है किसी दुल्हन के, ठीक है, तो दुल्हन को कोई नहीं देख सकते, घूंघट है, और दुल्हन देख पाती है बाकी सबको। फिर स्वयंवर करती, तो एक को चयन कर लिया। अब घूंघट सिर्फ एक के लिए वो रात में खुलेगी, है ना, तो खुद वो खुलेगी किसके लिए, जिसको उन्होंने चयन किया, पति को, बाकी सब नहीं। वैसे ही इसको दो अर्थ लो, परमात्मा जिसको चयन करेंगे, परमात्मा जिसको वर्ण करेंगे। मोहम्मद जायसी मुसलमान है, मगर पद्मावत करके काव्य लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी, पृथ्वीराज, पद्मावती, इतिहास मालूम है ना, उसको लेकर के उन्होंने एक काव्य लिखा। उसमें पद्मावती स्वयंवर किया पृथ्वीराज को। उन्होंने कहा कि जो पद्मावती है ना, वो परमात्मा है, परमात्मा वर्ण करती है जीवात्मा, परम भगवत विशेष कृपा है। ये भगवत विशेष कृपा को समझाने के लिए ये श्लोक उदाहरण देना पड़ता है। भगवत विशेष कृपा में क्या है, और कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठो, साधना कर रहे हो ना, बस कब घटेगी भगवत विशेष कृपा, भगवान खुद पकड़ेंगे, चूज करेंगे। हमारा काम साधना करते जाना है। यम माने साधक को, यह एषः जो वर्ण करता है, जो माने परमात्मा, तो परमात्मा साधक को वर्ण करता है, उस साधक के लिए आत्मा खुल जाता है। ये एक मीनिंग हो गया। सेकंड मीनिंग देखना, साधक, ये यह माने साधक, जिसको माने परमात्मा, साधक जिसको अच्छी तरह से वर्ण करता है, समर्पण करता है, और वो ही हो जाता है। ये वर्णन है पूज्य गुरुदेव। इसमें शंकराचार्य आदि सब अलग अलग बताया इसका मीनिंग, कि ब्रू माने चुनना, वर्ण करना, विवरणते माने अभिव्यक्त करना, ठीक है, दो अर्थ में आप समझे। कृपा हमने बताई 5 प्रकार है। साधारण कृपा भगवत, जैसे हमको खान पान सब कुछ मिलता है। गुरु कृपा, जो गुरु हमारे जीवन में आते हैं। शास्त्र कृपा, जिससे हम शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। आत्म कृपा, फिर लास्ट है भगवत कृपा। तो विशेष भगवत कृपा की ये झलक है यहाँ पर। यही श्लोक मुंडक उपनिषद में है, साधना करो। क्या साधना को वहां समझाते हैं व्याख्याकार, कहते देखो ये बता रहे कि हमारा काम है केवल साधना करना है, भगवान चूज करें। हमारा काम है, जैसे बिल्ली न्याय होता है, मार्जर न्याय, मालूम है ना, 2 न्याय, एक है मरकट और एक है मार्जर। मरकट माने बंदर। बंदर जब बच्चे को पैदा कर देती है माँ, तो माँ ट्रेनिंग देती है, तुमको पकड़ना पड़ेगा बच्चा, तो बच्चा पकड़ता रहता है, ठीक, बच्चा पकड़ता रहता है, और अगर बच्चा थोड़ा ढीला हो गया तो खुद गिर गया। तो साधक के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर, उसको ज्ञान मार्ग कहते, मरकट में। दूसरा है बिल्ली। बिल्ली की माँ बच्चा पैदा कर देती है,
और बिल्ली माँ ढूंढती है कहीं एक अच्छा जगह है, ये सुरक्षित नहीं है, कहीं ठीक से नहीं रह सकता, बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं। माँ जब देख लेती है तो अभी बच्चे को अपने मुंह में उठा करके लेती है, उसको क्या कहते हैं, मार्जारण्य। तो जो साधक है वो वो चुपचाप बैठता है, साधना करके बैठता है, उसको उसको इतना पुरुषार्थ में इतना इंटरेस्ट नहीं, पूर्ण समर्पण है, परमात्मा उसको चयन करते हैं, ये मार्जर न्याय जैसा है। और मरकट न्याय क्या है ना, साधक वर्ण करके रखता है, साधक पकड़ता रहता है, दोनों ही इस श्लोक में। तो कौन किसको लेता है, दो शब्द है, यह उसको, ये दो शब्द पकड़, यह उसको, यह माने साधक, उसको माने आत्मा, परमात्मा को। फिर चेंज कर दो, यह माने परमात्मा और उसको माने साधक को। अभी समझ में, हाँ या ना? अर्थात यह साधक परमात्मा को चयन करता है तो उसी के जीवन में आत्मा अपने आप खुल जाता है। चेंज कर दो, कहते नहीं हमने सब कृपा कर दिया, सब कुछ प्रयत्न हो गया, अब इंतजार कर रहे हैं। देखो सबरी ने सब कुछ कर दिया, भगवान की कृपा हुई, खुद आए। सुतीक्ष्ण ने ध्यान कर लिया, भगवान दर्शन कर लिया, दे दिया। यह माने परमात्मा, परमात्मा जिसको चाहता है ना, जो कथा में है, भगवान राम के पास दो लिस्ट था, एक लिस्ट में जो सारे भक्त राम को याद करते हैं वो लिस्ट है, और दूसरा लिस्ट में क्या है, नहीं नहीं नहीं, भगवान जिसको याद करते हैं उसमें हनुमान जी है, ऐसे। तो यहाँ पर ऐसा अर्थ है, ठीक है। अच्छा, मुंडक उपनिषद के ये 3 श्लोक है, चौथा श्लोक में इसको कंटिन्यू करते हैं, यहां पर नहीं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, यहाँ पर क्या है ना, प्रवचनेन लभ्य बताया था, फिर और जोड़ देते हैं, बलहीन व्यक्ति आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। बलहीन माने जो दुबला पतला वो नहीं है, वीक माइंडेड बलहीन है, जो पता नहीं क्या होगा जीवन में, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है कुछ, वो ऐसे भला व्यक्ति, उसका कोई डिसाइड भी नहीं है ठीक से। कुछ लोग होते हैं, मैं कहता आपका कुछ, जाओगे तुम जगन्नाथपुरी कैंप या उत्तरकाशी कैंप, पता नहीं क्या होने वाला है तो मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाते। कुछ लोग बिजी है, अलग बात। हाँ, केवल ये एग्जाम्पल का नहीं, जीवन में भी ऐसे ही बलहीन व्यक्ति, वीक माइंडेड, पता नहीं क्या होगा, हर चीज का, वो लोग आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। वीक माइंडेड, नायमात्मा बलहीन लभ्य न च प्रमादात् तपसो व्याप्य लिंगान एते रूपयते यस्तु विद्वान तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम। कहते जो विद्वान प्रयत्न करता है वो ही आत्मा को प्राप्त करता है। उसका कंटिन्यू अर्थात प्रयत्न छोड़ना नहीं है, कब चला हो जाएगा। केमिस्ट्री में जैसे रिएक्शन चलता रहेगा, कब लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा वो। फिर कहते कौन आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, 4 प्रकार के लोग आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके अंदर 4 गुण है। 24 नंबर, ठीक है, 23 हो गए, 24, सब चीज मैंने बता दिया। अच्छा, इन द मीन टाइम ईशावास्योपनिषद में आत्मा के लक्षण शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, उसको मैं यहां बता रहा हूं। आत्मा का अर्थ क्या है, मौका मिलेगा। यच्च आपनोति, आपनोति माने प्राप्नोति, अनुभवति, यच्च आपनोति, यदा दत्ते, यद आदत्ते, जो ग्रहण करता है, यच्च अत्ति विषयान इह,
जो विषय को खाता है, ग्रहण करता है। यस्य च संततो भाव, जो सब भावों में रहता है, तस्मात् आत्मा इति कथ्यते। शंकराचार्य आत्मा के 4 लक्षण बताए। क्या? यच्च आपनोति, ये जो जागृत अवस्था में है ना, आत्मा रहते हुए भी उसका अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि जो मन है वो बाहर की तरफ जाता है। तो ये जो अनुभव कहाँ होता है? सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति में अनुभव होता है, और बोलने के लिए मौका नहीं है। बोलने का जब जागृत में आएंगे तभी बोलेंगे, मैंने सुख निद्रा में सोया। खाम खा आपका प्रवचन है इसलिए आना पड़ा। मुझे भी स्वप्न होता है, कोई उठाता है, स्वामी जी ना उठो। ना नहीं उठूंगा, क्लास है। ना ना आपका क्लास है, उठना ही पड़ेगा अभी, है ना। एक संडे में जो एक लड़का है वो सोया था, बड़ा लड़का, बुढ़ा लड़का। उसका माँ, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। तो वो कह रहे ना माँ संडे है ना। संडे क्या है, तू तो स्कूल का प्रिंसिपल है, और संडे में भी थोड़ा एग्जाम है, तुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? सुषुप्ति में मनुष्य आनंद अनुभव करता है, इसलिए सोने से उठना नहीं चाहता है, मगर उठना पड़ता है। जब भी कोई मनुष्य थक जाता है, सोया नहीं है, तो बोलता है छोड़ो, मैं खा लिया, सो जाता हूँ। तो उसमें आनंद है, वो डायरेक्ट आत्मा के साथ संबंध है। स्वामी जी हाँ, अभी समझ में आ गया ना। क्या? मैं सिर्फ 7 घंटा सोता था, अभी मैं 10-15 घंटा सोऊंगा। आप नहीं कहना आत्मा के साथ संबंध है। अरे आत्मा के साथ संबंध भी तो है ही, मगर तमस भी है, तामसिक भी है। केला को खाओगे, स्वामी जी हाँ, केला के खाऊंगा, मैं छिलका के साथ खाऊंगा, होगा क्या? तो ऐसे ही है ये सब। ये रिचार्ज करता है बैटरी, जीवन चलाने के लिए। सुषुप्ति रिचार्ज है। आत्मा नजदीक हो जाता है, जो बोलते हैं ना आत्मा नजदीक आ गया, तो इसमें आपने फिर क्या? आदत्ते, आदत मैंने ग्रहण करता है। स्वप्न में आत्मा ग्रहण करता है ज्यादा, और विषय को खाता है जागृत में। तो देखो 3 लक्षण है ना, आपनोति सुषुप्ति में, आदत्ते स्वप्न में, अति विषयान विषय को ग्रहण करता है, खाता है जागृत में, और जो आत्मा सब में है, देश काल वस्तु सब में है। यच्चस्य संततो भाव, संततो भाव माने निरंतर सातत्य भाव। सातत्य भाव को कहते हैं संततो भाव। सब में है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, उसको आत्मा कहते हैं। ठीक है, अब हम इतना ही बोलना था। अब हम 24 जाएंगे। अच्छा, 24 में क्या बता रहे हैं? ऐसे लक्षण वाला आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ना विरोधो दुश्चरिता, ना संतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनामाप्नुयात्। 4 प्रकार के लोग। ना विरत एक, दुश्चरिता नहीं, ना विरत दुश्चरिता एक, ना शांत दो, ना समाहित 3, ना शांत मनस 4। ये 4 क्या है समझ लो। ना विरत दुश्चरिता, दुश्चरित माने पाप कर्म। पाप कर्म से जो विरत नहीं हुआ है, अर्थात उसके जीवन में पाप कर्म चलते ही रहता है, वो कभी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। एक हो गया, अर्थात कर्म हमारा शुद्ध होना चाहिए, कर्म हमारा प्योर होना चाहिए। ना शांतो, जिसकी इंद्रिया शांत नहीं है, खाना पीना वो से इस प्रकार की इंद्रिया जिसके शांत नहीं है,
वो भी प्राप्त नहीं कर सकता है। विषय को भोग करना चाहता है, वो भी नहीं करता है। और एक हो गया, दो हो गया, तीन, ना समाहित, जिसका मन समाहित नहीं है, जिसका मन बैलेंस नहीं है, जिसका मन चित्त एकाग्र नहीं है, विक्षिप्त चित्त वाला है, वो भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और जिसका चित्त शांत नहीं है, जिस समाहित मने जो जिसने अपने मन को समाधान नहीं किया है, समाहित चित्त अपि सन समाधान फल अर्थित्वात् न अपि अशांत मानस, अर्थात कहते समाहित चित्त होता हुआ भी उसका एकाग्रता के फल का इच्छुक जो अशांत चित्त होता है, ऐसे चित्त सदा व्यापार में लगा रहता है, व्यापार माने कर्म, कर्म में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी जी, ये जो न समाहित और न अशांत, ये समान समान नहीं लगता। सुनो, 3 नंबर में बुद्धि के दृष्टि से बता रहे, जिसका बुद्धि बैलेंस नहीं, और 4 नंबर में मन का दृष्टि से स्पष्ट, 4 नंबर में शब्द भी है मानस, जिसका मन जिसका चंचल है। इसी को ही आप गीता में देखो 2nd चैप्टर में। अच्छा स्वामी जी, हमको तो पता नहीं चलता, 2nd चैप्टर में नास्ति 66, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी अयुक्त है, जिसका युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है। न चायुक्तस्य भावना, अर्थात जिसकी बुद्धि जुड़ी नहीं है और जिसकी भावना भी नहीं है। न चा भावयत शांति ही, ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर भावना में शांति भी नहीं है, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति का सुख कहां से आया। देखो शब्द का है, थोड़ा सा परिवर्तन के दृष्टि से कहते हैं, जिसकी बुद्धि जुड़ी नहीं है, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्तस्य भावना भी नास्ति, अयुक्त व्यक्ति का भावना भी नहीं होती, और अभाव व्यक्ति का शांति भी नहीं, और अशांतस्य कुतः सुखम, द्वितीय अध्याय के 66 स्थित प्रज्ञ लक्षण के समय में बताया था भगवान ने। अब आगे लास्ट श्लोक बता रहे हूं, मैंने ये जो खंड का द्वितीय बल्ली वाला, यस्य ब्रह्म च क्षेत्रं च उभे भवतो दनः, मृत्यो यस्य उपसेचनम् कयित्था वेद यत्र सः। अच्छा 24 में बताया 4 प्रकार के लोग प्राप्त नहीं कर सकते, 4 प्रकार के क्वालिटीज अगर हमारे अंदर है प्राप्त नहीं हो सकता। इसका एंटीडोट क्या है ना, देखो पहला वाला क्या था कि जो दुष्चरित्र है वो कर्मों में नियुक्त रहता है, अर्थात पाप आचरण कर्म, तो कहते उससे करना क्या, न निषिद्ध कर्म को नहीं करना, सिर्फ विहित कर्म करना, ये उसका एंटीडोट है। जो पाप कर्मों को छोड़ता नहीं, पाप को छोड़ना, सिर्फ विहित कर्म करना। सेकंड क्या है, जिसके इंद्रिय शांति नहीं, शांत नहीं है, अर्थात इंद्रिय जो लोलुपता है वो इंद्रियों को कंट्रोल करना, शमः दमः आदि करना। फिर चित्त का विक्षिप्त रहता है, चित्त को विक्षिप्त अर्थात जो समाधान नहीं है बुद्धि, चित्त एकाग्रता समाधान करना, बुद्धि में केवल भगवान में लगाना, बुद्धि में चिंतन करना भगवान के, तीसरा। और चौथा क्या, चित्त के जो विक्षिप्तता है, न अशांत मनसा, तो जिसका मन अशांत है, तो अर्थात मन एकाग्र नहीं है, मन विक्षिप्त है, तो एकाग्र करना, चित्त के एकाग्रता को करते रहना, और एकाग्रता का जो फल है वो भी न चाहना कि हम फल की आशा, फल की इच्छा नहीं रखना,
ये है एंटीडोट। फिर आगे बता रहे देखना, अभी हम जो पढ़ा है ये शैली है हमारे यमराज के, खुद अपने आप को कैसे बोल रहे देखना। यस्य ब्रह्मा च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः। नचिकेता, ये गुरुदेव, मैंने जो 18 श्लोक से लेकर के अभी तक बताया वो आत्मा का स्वरूप बताया ना। ऐसे आत्मा का स्वरूप जो जानता है ना, उनके लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों भात है, चावल है। ये क्या बात है, पहले वाक्य पूरा सुन लो। जिसके लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय चावल है और मृत्यु चटनी है, चावल के साथ चटनी, या कहीं कहीं शंकराचार्य लिखते हैं शाक। पुराने जमाने में इतना सब्जी दाल तो नहीं होता है ना, मिनिमम अगर चावल है और थोड़ा सा साग हो गया, साग कहीं भी हो जाता है, और उसको थोड़ा सा दे दिया तो हो गया चावल और साग। उपसेचन का मतलब चटनी, तो यमराज उनके लिए चटनी है। ये क्या बता रहे हैं, ऐसे कौन इस प्रकार के नहीं जान सकता है बताओ। माने ये बोलने का क्या शैली पता है, ब्राह्मण जो ज्ञान के स्वरूप है, सत्व सात्विक गुण है ब्राह्मण, और क्षत्रिय रजस गुण है। ठीक, अर्थात ज्ञानी सत्व गुण और रजगुण को अपने कंट्रोल में करता है, पचा लेता है। भोजन माने क्या, ओदन माने चावल रहे, भात, भात को हम क्या करते खाते हैं, अर्थात चावल अपने अंडर में रहता है। तो कहते हैं ब्राह्मण शब्द से लियो सिंबलिक सात्विक, और क्षत्रिय से राजसिक। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति सत्वगुण रजगुण से ऊपर उठ गया, सत्वगुण रजगुण उनके लिए चावल है। ये एक लक्षण है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, ये काम हाँ वो बाएं हाथ का खेल है। जैसे कोई बोलेगा, कोई डॉक्टर को बोलेगा ये ऑपरेशन करना, अब आ जाओ कोई ऑपरेशन करना कुछ, अरे बाएं हाथ का खेल है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो अर्थ क्या है, उनके लिए रजस और तमस या भय चावल हो गया, कंट्रोल। तो सत्वगुण रजोगुण कंट्रोल हो गया, और मृत्यु सारा जीवन में, जागृत अवस्था में जन्म से मृत्यु तक एक चीज को हम डरते हैं, वो है मृत्यु, मृत्यु देवता। वो कहते हैं उनके लिए चटनी है। चटनी वाले क्या है, पिकल, अर्थात वो कोई कंट्रोल की चीज है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जस्ट वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको हजम कर लेते हैं। वो उनके अंदर इतना ताकत है कि वो एक कोई बड़ी चीज नहीं है, चावल के साथ जाता है। वो अर्थ है उपसेचनम। समझ में आया कि इस प्रकार के सागाति उपसेचन के समान है, अर्थात भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। शंकराचार्य क्या बताना चाहते पता है, अरे आचार्य को कोई भोजन का मात्रा बोलते हैं क्या, नहीं, सप्लीमेंट्री है। तो जीवन में मृत्यु भी एक ऐसे कुछ है ही नहीं कोई, उनके लिए नगण्य, नगण्य माने समझ रहे हो, नगण्य है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। जो एक बार अमरत्व को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, वो कौन से यमराज को डरेगा। यमराज कहां तक डरा सकता है, किसको डरा सकता है, जो अपने आप को शरीर समझता है। खुद तो वो जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, अशरीरम शरीरेषु, शरीरों में आत्मा शरीर है। इसीलिए यमराज भी चटनी है। अभी समझ में अब बताने के लिए जहां क्यों ऐसे बता रहे पता है, कहते हैं आत्मा को पूर्वोक्त साधनों से दूर साधन बुद्धि वाला पुरुष, साधन संपन्न पुरुष के समान कैसे जान सका। अच्छा, वो जो कई वेद यत्र सा, ऐसे जो शब्द है ना, ये कौन इस प्रकार जान सकता है, इसका दो अर्थ है। अर्थ है जो ज्ञान नहीं है जिसके पास, वो नहीं जान सकता। अभी 24 नंबर में जैसे बताया था, और जिसके पास ज्ञान है
फिर तो कौन चिंता है, चिंता ही नहीं। जैसे मदामत, खुद यमराज ने श्लोक में कहा था कि, उसके पहले कुछ श्लोक में कहा था ना, याद है, बता रहा हूँ। हाँ, कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातम अर्हसि, मेरे सिवाय और कौन जान सकता है। वहां पर क्या है ना, जानने के जो आत्म दृढ़ता वर्णन है, और यहाँ पर क्या है, आत्मा के दुर्वज्ञत्व। तो ऐसे दुर्गुण वाले कैसे जान सकते हैं आत्मा को, बाकी लोग नहीं जान सकते। समापन किया है। अब जो नेक्स्ट है, बल्ली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली समापन, अब द्वितीय अध्याय शुरू। तो द्वितीय अध्याय शुरू में, अर्थात तृतीय बल्ली देखा जाए तो, प्रथम अध्याय का तृतीय बल्ली है, द्वितीय अध्याय में प्रथम अध्याय का तृतीय बल्ली, 2 अध्याय है। तो एक अध्याय का 1 2 3, फिर 2 अध्याय का 1 2 3, ऐसे टोटल 6 बल्ली। बल्ली माने ब्रांच, 1 2 3 एक का, फिर दूसरा का 1 2 3, तो 6। अब प्रथम अध्याय का तृतीय बल्ली स्टार्ट। शंकराचार्य कहते हैं इस बल्ली में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस बल्ली में, कहते हैं इस बल्ली में विद्या और अविद्या जो पहले बताई गई थी, इस विद्या और अविद्या का फल के साथ निर्णय ठीक से नहीं हुआ था, वो यहां निर्णय करेंगे। इस बल्ली में जो श्लोक है ना, इस बल्ली में कितने श्लोक है, इस बल्ली में 17 श्लोक। पहला बल्ली में 21, अभी 25 खत्म हुआ, और तीसरा बल्ली में 17, ठीक है, टोटल 71। फिर उसके बाद द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली में 15, सेकंड बल्ली में 15, फिर तृतीय बल्ली में 18, 48। तो अभी 48 एंड 17, 8 7 15, 65 श्लोक बाकी है। तो 65 में सोचो कि 14 क्लास चाहिए, 14 या 15 क्लासेस, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है, जितना जाएगा जाएगा, दिसंबर जनवरी, ठीक। अब है, इसमें क्या महत्व है इस बल्ली में, कहते इस बल्ली में विद्या और अविद्या के बारे में बताते हैं ना। हाँ, और इस बल्ली में खास है रथ की कल्पना, रथ के वर्णन, आत्मानम रथिनम विद्धि श्लोक आएगा। ऐसे से विद्या और अविद्या को समझना सरल भी हो जाता है। और पहला ही श्लोक से जो 2 प्रकार के, एक आत्मा और एक परमात्मा, ये जो बता रहे, उसी अलंकार में भी क्या, उसमें बता रहे हैं सारथी और रथी, शरीर के अंदर सारथी और रथी, उसका भी बता रहे। चलो श्लोक पढ़ते, थोड़ा सा देखते, फिर आगे। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे, छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति, पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। ऋतम पिबंतो, ऋतम माने फल, कर्म फल वो कहते हैं ऋतम। यहाँ पर ऋत टेक्निकल वर्ड है, कर्म का फल, कर्म का फल सुकृतस्य, ऋतम माने सत्यम फलम, सुकृतस्य ऋतम, सुकृत का, सुकृत माने अच्छा कर्म, कर्म का, कर्म का जो फल है वो पीते हैं, दोनों पीते हैं, जीवात्मा भी पीते हैं, परमात्मा भी पीते हैं। ऋतम पिबंतो, पिबंतो माने 2, बालक बालको, दोनों पीते हैं। लोके गहम प्रविष्टो, दोनों ही परमात्मा अंदर है, माने आत्मा भी है परमात्मा भी है। कैसे, छाया तब जैसा, एक छाया है एक धूप है, ब्रह्म लोग जानते हैं इसको।
एक संसारी है और एक असंसारी है। छाया तप ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो यो च तृणाचिकेता। जो नचिकेता अग्नि का, ये नचिकेता तुम्हारे जो अग्नि जो मैंने तुमको बताया था, जो अग्नि का भी चयन करता ना, वो लोग भी उस तत्व को जानते हैं, क्योंकि उपासना के माध्यम से भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और परम ब्रह्म को जान लेते हैं। उपासना करने वाले भी यही कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा इसके अंदर है। अब ये क्वेश्चन आएगा, परमात्मा तो कर्म फल को लेता नहीं, वो तो भोगता नहीं है, वो तो कभी ग्रहण नहीं करता है, जीवात्मा भी खाता है। मुंडक उपनिषद में भी है सही कि एक ही पेड़ में छाए, डाली में दो है, एक पक्षी है, द्वा सुपर्णा स्वयुजा सखाया, एक ही सखा में दो सुपर्ण पक्षी है, एक खाता है और एक दिखता है। अब यहाँ पर कहते हैं दोनों ही खाते हैं, तो इसका अर्थ हम परसों देखेंगे, दोनों खाते हैं का अर्थ क्या है। क्लियर हुआ? अभी यहाँ पर परमात्मा को और आत्मा को एक ही साथ बताया। पहले श्लोक में बताया था आत्मा पास में है, परमात्मा दूर में है, मगर यहाँ पर कर नहीं नहीं एक ही में है। फिर मगर तुरंत बता दिया एक उदाहरण, छाया तपा, हमारे एक का अस्तित्व है और एक का अस्तित्व नहीं। तप माने धूप है और छाया माने छाया, तो धूप का अस्तित्व होता है, छाया का नहीं। तो जो जीवात्मा है उसका अस्तित्व है नहीं, और जो परमात्मा है उसका अस्तित्व है। ये तो समझ में आ गया। और दोनों कैसे पीते हैं? ईश्वर भी भोगता है क्या, परमात्मा भी भोगता है क्या? क्योंकि श्लोक बता दिया ऋतम पिबंतो, उसका अर्थ परसों देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।